नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के तहत राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने प्रदेश भर में मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान हर जिले में रोडवेज बसों की स्थिति को सुधारने, उन्हें साफ सुथरा, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस महाअभियान के तहत प्रत्येक बस की जिम्मेदारी अब ड्राइवर और कंडक्टर को सौंपी गई है, ताकि वे नियमित रूप से बस की सफाई, तकनीकी स्थिति और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रख सके। अभियान के तहत बसों में सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा, सीटों की मरम्मत और स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। देखिए डीडवाना से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के निर्देश पर आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक नई और सशक्त पहल की है। निजी बस सेवाओं से बेहतर विकल्प देने के उद्देश्य से मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि राजस्थान रोडवेज की बसें बेहतर स्थिति में रहें, यात्रियों को निजी बसों से अधिक सुविधा मिले और रोडवेज की सार्वजनिक परिवहन सेवा की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को नए आयाम दिए जा सके। इस अभियान के अंतर्गत डीडवाना डिपो ने भी तेजी से काम शुरू किया है। अब हर बस की जिम्मेदारी सीधे उस पर कार्यरत चालक और परिचालक को सौंपी गई है, ताकि वे बस की साफ सफाई, तकनीकी स्थिति और यात्रियों की सुविधाओं पर सतत ध्यान दे सके। डीडवाना डिपो के मुख्य प्रबंधक श्री राकेश कुमार ने बताया है कि इस अभियान के तहत रोडवेज बसों में भौतिक एवं यांत्रिक सुधार कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। इनमें बस की बॉडी की मरम्मत, पैनिक बटन और चार्जिंग पॉइंट की सुविधा, सुरक्षा सीटें, पंखों की उपलब्धता, कलर पेंटिंग और आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों का अंकन, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, अग्निशमन यंत्र की जांच और स्थापना और बसों की नियमित सफाई शामिल है। अभियान के अंतर्गत रोडवेज अधिकारी स्वयं बसों और बस स्टेशनों पर जाकर यात्रियों से संवाद कर रहे हैं और उनसे सेवाओं में सुधार हेतु सुझाव भी ले रहे हैं। इससे रोडवेज की सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता तीनों ही स्तरों पर सकारात्मक बदलाव सामने आ रहे हैं। अभी राजस्थान रोडवेज में हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रबंध निदेशक महोदय ने मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान चालू किया है। इसमें इसका मेन उद्देश्य ये है कि निगम की जितने भी वाहनें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं या नई हैं, उनमें जैसे रूट पे चलती हैं तो वो आए दिन ब्रेकडाउन्स होते हैं या कहीं से सीट टूट जाती है, कहीं और उसमें टूट फूट हो जाती है। तो इस अभियान के तहत हमारे हर डिपो में एक मैन प्रभारी बनाया है, मैनेजर ऑपरेशन को, उसके नीचे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जिनमें हमारी बसों में उनके नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। किसी भी बस में जैसे सीट का कोई इश्यू हो, फैन का इश्यू हो, चार्जिंग पॉइंट का इश्यू हो या बॉडी से संबंधित हो, टायर से संबंधित हो, बस की मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याएं एक आदमी के ऊपर लागू की गई है कि ये मेरी बस है और ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको ठीक करने का काम मेरा है। यात्रियों से भी सुझाव मांगते रहते हैं, जो भी हमारे पास सुझाव आते हैं, जो अच्छा सुझाव होता है वो हम लागू करते हैं। हम अभी इसमें न्यूज़पेपर की सुविधा चालू की है। जो लंबी दूरी गाड़ियां हैं उनमें न्यूज़पेपर्स उपलब्ध करवाते हैं जिनसे यात्रियों को अपना एक नॉलेज भी बढ़ेगा और आसपास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलेगी और उसका टाइम पास भी होगा। इसके अलावा हम हर गाड़ी में फैन लगाने की सुविधा अभी आगामी दिनों में कर रहे हैं। इसके अलावा हम अभी इनमें जैसे पर्दे, लाइटिंग, वो भी एक अच्छी डेकोरेटिव काम करना चाह रहे हैं, जिससे एक अट्रैक्टिव बस दिखेगी, जिसमें यात्री ऑटोमेटिक ही ये सोचेगा कि मेरे को इसमें यात्रा करनी चाहिए। तो एक रोडवेज मॉडल के रूप में हम इस चीज़ को कर रहे हैं, जिससे हर एक यात्री अपने पर्सनल साधन का यूज़ न करके, प्राइवेट साधन का यूज़ न करके रोडवेज में यात्रा करेगा। ऐसा हमारा उद्देश्य है। डीडवाना डिपो के प्रबंधक श्री राकेश कुमार ने बताया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रोडवेज की पुरानी बसों की स्थिति में सुधार करना और बस स्टैंड पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं अपग्रेड कर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आज जब निजी परिवहन सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, ऐसे समय में राजस्थान रोडवेज अपनी साख और विश्वसनीयता को पुनः मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बसों की नियमित मरम्मत, यात्रियों के लिए साफ सुथरे परिवेश का निर्माण और तकनीकी सुविधाओं का समावेश रोडवेज की सेवा को फिर से जनता का पहला विकल्प बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बसों में पैनिक बटन, चार्जिंग पॉइंट, अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा सीट, पेंटिंग, साफ सफाई और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत मतलब हर बस के अंदर एक प्रभारी और एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और जिनके नंबर वाहन के अंदर भी लिखाए हुए हैं। यात्रियों को अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है, जैसे मतलब सीटों से संबंधित हो, पैनिक बटन से किसी भी प्रकार की असुविधा अगर लगता हो उनको, तो बसों के जो नंबर लिखाए हुए हैं उन नंबरों को फोन करके प्रभारी और पर्यवेक्षक को अवगत करा सकते हैं, जिससे उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आप बसों में जाके यात्रियों से सीधा संवाद करके भी समस्या जान रहे हैं? जी बिल्कुल। बसों के अंदर जैसे बसों के अंदर हम यात्रियों से भी संवाद कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार की मतलब असुविधा हो रही है, उसको हम मतलब नोट करके उसको जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाता है और साथ ही मतलब उनसे सुझाव भी मांगे जाते हैं कि बसों में किस प्रकार का आपको और सुझाव मतलब किस प्रकार की यात्रा करना सही रहेगा, उस संबंध में सुझाव मांगा जाता है। डीडवाना डिपो में सेवारत रोडवेज बस के चालक श्री हनुमान आराम ने जानकारी दी कि अब बस चालक और परिचालक को ही उस बस की संपूर्ण देखरेख की जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे न केवल स्वच्छता में सुधार आया है, बल्कि बसों की स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई है। उन्होंने बताया कि डीडवाना डिपो सहित पूरे प्रदेश में लगभग 1300 बसों का रखरखाव अभियान के तहत शुरू कर दिया गया है। इन बसों में कलर पेंटिंग, टूट फूट की मरम्मत और भीतरी सफाई जैसे कार्यों में रोडवेज बसें अब नई और सुसज्जित नजर आने लगी हैं। ये अभियान न केवल यात्रियों को एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा अनुभव देने का माध्यम बन रहा है, बल्कि रोडवेज के ब्रांड मूल्य और विश्वसनीयता को भी फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान अच्छा है। हर पैसेंजर को टैकल करते हैं हम। हमारी समस्या कोई नहीं है। पहले थी अलग अलग गाड़ी थी, अभी फिक्स गाड़ी, जो भी कोई काम करवाना वो बोल देते हैं। वहीं डीडवाना डिपो के परिचालक श्री सुरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि अब रोडवेज की हर बस के लिए एक प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो उस बस की नियमित देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके साथ ही हर बस पर वाहन रखरखाव प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर फाटक पर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के तहत बसों और बस स्टैंड पर सूचना पट्टों पर संबंधित पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के संपर्क नंबर भी अंकित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि किसी भी आपात स्थिति में यात्री तत्काल संपर्क कर सके, जिससे सेवा की पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित हो सके। मुख्यालय स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अभियान के तहत प्रस्तावित सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। साथ ही ये स्पष्ट भी किया गया है कि यदि किसी बस में तय मानकों के मुताबिक कार्य नहीं पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं एमडी साहब के निर्देशानुसार, आदेशानुसार प्रत्येक सीएम साहब को पाबंद किया है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, प्रत्येक गाड़ी की रख रखाव सीएम साहब, एमओ साहब उनके ऊपर है। प्रत्येक चालक की ये ड्यूटी बनती है। शाम को जब गाड़ी ऑफ होती है तो कोई भी प्रकार की गाड़ी में तकनीकी या कोई बॉडी संबंधित जो भी कमी है उसको हाथों हाथ शाम को वर्कशॉप में नोट किया जाता है और तुरंत प्रभाव से उसको जो है ठीक किया जाता है। बसों की साफ सफाई, सीटों की स्थिति, पंखों, चार्जिंग पॉइंट और पेंटिंग जैसी सुविधाओं में आए सुधार से यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि बसों की स्थिति में आया बदलाव उनकी यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बना रहा है। सिर्फ सराहना ही नहीं, यात्री अपनी ओर से उपयोगी सुझाव भी दे रहे हैं, ताकि रोडवेज बसों की छोटी मोटी कमियों को दूर कर उन्हें और भी बेहतर सेवाएं दी जा सके। इन सुझावों को रोडवेज प्रशासन गंभीरता से ले रहा है और यात्रियों की भागीदारी को सेवा सुधार की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा भी बनाया जा रहा है। अभियान के प्रभाव स्वरूप यात्रियों का रुझान एक बार फिर राजस्थान रोडवेज की ओर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ये अभियान न केवल रोडवेज की बसों की सूरत बदल रहा है, बल्कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन तंत्र में जनता का विश्वास भी मजबूती से लौटता हुआ नजर आ रहा है। रोडवेज बसों में सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि अंदर से सीटें वगैरह खराब है, उनकी कंडीशन खराब है
उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा, बसों में जो सिविल प्राइवेट बसों में जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बसें बहुत पुरानी जर्जर हो चुकी है, वो बसें चल रही है, तो नई बसें होनी चाहिए और उसके अंदर समय समय पर सुधार होना चाहिए। बस मेरी जिम्मेदारी के तहत एक ये योजना जो चलाई है, योजना को हर आदमी तक फायदा पहुंचना चाहिए और इसके जनहित में कार्य होना चाहिए। जो भी आज तक की बात है, कुछ लापरवाही भी चल रही है, ऊपर से देखो या जनता के बीच में देखो तो छोटी सी बातों को लेकर के अफवाह ज्यादा हो रही है। रोडवेज का हर जन को, हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। अब राजस्थान रोडवेज की हर बस यात्रा और भी सुरक्षित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी दिशा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लगातार नवाचार और सुधार कर रहा है। राजस्थान रोडवेज द्वारा शुरू की गई योजनाएं अब केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब फोकस यात्रियों की जान माल की सुरक्षा, आपात स्थिति में त्वरित सहायता और सुरक्षित सफर के माहौल को सुनिश्चित करने पर भी है। रोडवेज बसों में पैनिक बटन, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन यंत्र और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती जैसे उपाय किए जा रहे हैं, ताकि हर यात्रा केवल सुविधाजनक नहीं बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भी बन सके। राजस्थान रोडवेज की ये अभिनव पहल ये स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर न केवल सजग है, बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ लगातार कार्य भी कर रही है। सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुलभ और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है, जिसे आमजन से व्यापक समर्थन और सराहना भी मिल रही है। यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई ये पहल राजस्थान को जन केंद्रित और उत्तरदायी शासन की दिशा में मजबूती से आगे लेकर जा रही है। तो आज के सुजस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।